ये उनके हैंडलर्स हैं जो रियासत को तबाह कर रहे हैं सिर्फ अपनी अना के लिए। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त अरशद शरीफ शहीद, जिनको कीनिया के अंदर सर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया, उनके घर के बाहर मौजूद हूं और ये तमाम तर मनाजर आप उनके घर के देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अरशद शरीफ को किन लोगों ने मारा और कीनिया की पुलिस ने जो एक स्टेटमेंट जारी किया है, एक बयान जारी किया है, और किस तरह से सारी सूरत हाल अब डिवेल्प हो रही है, सूरत हाल हमारे सामने वाजिया हो रही है। रात के तकरीबन 3 बजे बहुत सारे दोस्तों की कॉल्स आई, बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए और अचानक हलचल मच गई कि अरशद शरीफ जो चंद महीने पहले मुल्क छोड़कर दुबई चले गए थे और उनको शहीद कर दिया गया। तो पाकिस्तान के अंदर उनको बेशुमार खतरात थे, यहाँ पर भी उनकी सफारी दी गई थी और उनकी जिंदगी को खतरात लाहक थे। अब ये पता चल रहा है कि बारहा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पाकिस्तान में भी उनको कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जान बचाकर और ऑपरेशन रजीम चेंज की जिहाद लड़ने के लिए, जंग लड़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आवाज उठाना पाकिस्तान के अंदर एक जुर्म बन चुका है और सबसे बड़ा जुर्म शायद इस वक्त बोलना ही है। बहुत सारे लोग हम पे भी तनकीद करते हैं कि आप ये करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप इतना खुल के नहीं बोलते, आप नाम नहीं लेते। तो मैं समझता हूँ इस वक्त लोगों को अंदाजा हो गया होगा इस मुल्क में बोलना ही कितनी बड़ी जिहाद है, इस वक्त आवाज उठाना ही कितनी बड़ी जिहाद है, इस वक्त कोई लफ्ज बोलना ही कितनी बड़ी जिहाद है और सहाफियों के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं कि जब वो फील्ड के अंदर खड़े होते हैं और वो आवाज उठा रहे होते हैं। तो बहरहाल जी, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया और जैसे ही खबरें आई बहुत सारे लोगों की नजरें उसी जगह पे गई जहां पे अभी भी जारी होंगी कि किन किरदारों की जानब से अरशद शरीफ को जो है गोली मरवाई गई है, कौन लोग मुलव्वस हो सकते हैं, अरशद शरीफ का कसूर क्या था, वो भी आप सबको पता है कि जिसने सबसे बड़ा सवाल उठाया, यानी सबसे बड़े सवाल का खालिक वो कौन था, वो कौन था का खालिक अरशद शरीफ जो है, आज वो खुद एक सवालिया निशान बन गया है कि अरशद शरीफ को मारने वाला कौन था, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ को मारने का हुक्म दिया, वो कौन था जिसने अरशद शरीफ का जो पीछा कर रहा था, जिनके पास सारी मालूमात थी कि वो दुबई हैं, दुबई से कीनिया जा रहे हैं, लंदन का वीजा रिजेक्ट हो चुका है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो कौन था, इस वक्त एक बड़ा सवाल बन चुका है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो गम में डूबे हुए हैं, सहाफी आ रहे हैं, सियासतदान आ रहे हैं, पीटीआई की सीनियर लीडरशिप आई है, आजम सवाती की जानिब से बड़ी यहाँ पे आके बोल्ड गुफ्तगू की गई है, वो भी आगे चल के आपको सुनाएंगे कि जिस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अरशद शरीफ को मुमकिन तौर पे कहां से ऑर्डर आ सकता है मारने का। और खास तौर पे कीनिया की पुलिस की जानिब से अब एक स्टेटमेंट आई है और स्टेटमेंट के बाद तो मजीद सवालात उठ चुके हैं। कीनिया की पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि हमें ये इत्तला मिली थी कि कुछ लोग जो ड्रग्स के डीलर हैं, जो और खदशा भी यही था, इसी तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, इसी तरह के बयान आएंगे। तो कीनिया की पुलिस कहती है कि हमें ये इत्तला मिली कि कुछ स्मगलर्स हैं, कुछ ड्रग्स के डीलर्स हैं, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं, तो लिहाजा उसके बाद हमने गोली मार दी। हमें नहीं पता था कि इसके अंदर एक पाकिस्तानी सहाफी हैं जिनकी आइडेंटिटी का नहीं पता था, शनाख्त का नहीं पता था, जिसने अपनी शनाख्त छुपाई हुई थी, तो लिहाजा हमने उसे भी मार दिया है। तो मजीद इन्वेस्टिगेशन वो कहते हैं जारी है और जो ड्राइवर थे अरशद शरीफ के पास वो जो है वो महफूज रहे हैं और इस वक्त अस्पताल में। लेकिन सवाल तो उठते हैं कि कैसे कीनिया की पुलिस ने, यानी ये एक प्रोफेशनली मारा गया है, वो तस्वीर ना दिखाई जा सकती है ना देखी जा सकती है, लेकिन इतना तो अंदाजा हो जाता है किस तरह से प्रोफेशनल अंदाज के अंदर निशाना बांधा गया है। अगर चलती हुई गाड़ी के अंदर भी निशाना बनाया गया है तो किस तरह से हेड के ऊपर फोकस किया गया है स्नाइपर की जानब से, और प्रॉपर ड्राइवर को गोली नहीं लगी, अरशद शरीफ जो टारगेट था उसी को गोली लगी है और ड्राइवर जो है वो महफूज रहा है। ये तमाम तर सवालात हैं जो उठते रहेंगे और इस वक्त तकरीबन अगर ये जिनकी तरफ ये सवालात उठ रहे हैं, जिनकी तरफ इस वक्त लोग शक कर रहे हैं, उनकी जानब से क्लैरिफिकेशन ना आई और अब अगर अदालतों ने एक्शन ना लिया, सो मोटो ना लिया और रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने इस पर कोई बड़ी इंक्वायरी ना की, ये सवालात खत्म ना हुए, तो फिर ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा और बहुत पेचीदा होगा। और इस वक्त एक बात तो तय होगी कि इस मुल्क के अंदर जो भी शख्स बोलता है वो महफूज नहीं है, और अगर वो इस मुल्क से भागकर किसी अपनी जान बचाने के लिए किसी और जगह भी चला जाए तो वहां पर भी वो महफूज नहीं है। मौत उसका पीछा करेगी और स्नाइपर उसका पीछा करेंगे और वहां पर भी उसको हक के लिए खड़े होने की सजा दी जाएगी। यहाँ पर बड़ा गम का माहौल है। अंदर अरशद शरीफ की वालदा जो है वो जाहिर है उनके 2 बेटे, पहला बेटा भी शहीद हो गया, दूसरा बेटा भी शहीद हो गया और उनके जो खामन थे उनकी भी वफात हो गई थी। तो यहाँ पे एक गम की सी कैफियत है। इस वीडियो के अंदर आगे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आजम सवाती साहब और बाकी पीटीआई की क़यादत यहाँ पे पहुंची है और उनकी जानब से यहाँ पे कुछ बड़े स्टेटमेंट्स दी गई या हजारे तहजियत किया गया। वो तमाम तर मनाज़िर आगे जाके आप देखिए।
इस वीडियो की जब मैं एडिटिंग कर रहा हूं तो इस वक्त डीजी आईएसपीआर की जानब से भी बयान आ चुका है और डीजी आईएसपीआर की जानब से भी एंकर पर्सन अरशद शरीफ की वफात पर अफसोस का इजहार किया गया है और उनकी जानब से भी कहा गया है कि ये यकीनी तौर पे एक बड़ा लॉस है और अब जो है वो पाक फौज की जानब से भी आईएसपीआर की जानब से भी इंतजार किया जा रहा था, तो वहां से भी अफसोस आ चुका है और इमरान खान की जानब से भी मुजम्मत आ चुकी है और एंकर इमरान रियाज खान की वफात के हवाले से अफसोस का